अल्लाह का बड़ा शुक्र करती हूँ कि हमारी लाइफ में जितना कुछ भी हुआ है, जितनी भी ऐसी चीज़ें आई हैं, मेरी मम्मा आ रही थी घर अल्लाह से का बड़ा कराची तकरीबन 2-2.25 करोड़ की आबादी का एक शहर है। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में से 8वें या 7वें नंबर पे। यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी तेज़ है। लोगों के पास वक्त नहीं किसी के लिए रुकने का। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं कराची के, या कुछ ऐसी कहानियाँ हैं इस शहर की, जिनका ताल्लुक उस टॉपिक से है जिसको यूजुअली हम अपने घरों में, अपने कमरों में, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस ज़रूर करते हैं। ऐसे वाक़यात जो आपको हैरान कर देते हैं। कभी किसी शख्स का नज़र आना, कभी कोई अजीब सी आवाज़ आना, ऐसा महसूस होना कि अकेले कमरे में आप मौजूद हैं लेकिन अकेले नहीं। अभी बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे कमरे में लेटे हुए, बैठे हुए, कोई काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि आप लोग अकेले ना हो। एक वाक़या भी बीच में बहुत ज़्यादा दोबारा से मशहूर हुआ था, और ये बहुत पुराना है किस्सा। मैं तो बहुत अरसे से सुन रहा हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे लोग उससे भी पहले से सुन रहे होंगे। कारसास रोड पे जो है वो एक वीडियो आई बिलीव सर्कुलेट हुई थी, वायरल हुई थी इंटरनेट पे, कि लड़की दुल्हन की ड्रेस में रोड पे नज़र आती है और फिर गायब हो जाती है। और इस तरह फिर इस तरीके से पीसीएस में कुछ और इलाके हैं, कश्मीर रोड जैसे, उधर की तरफ ऐसा होता है। पहले होता था, अब का नहीं पता। तो डिफेंस, क्लिफ्टन, बी दैट नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया, जिधर जिधर भी ये प्रोग्राम सुना जा रहा है, अगर आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या है सुनाने को कि जिसने आपको दंग कर दिया, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। कुछ कहानियाँ मेरे पास हैं, कुछ वाक़यात मेरे पास हैं, कुछ ईमेल्स हैं, कुछ ख़त हैं, कुछ मैसेजेस हैं। लेट्स स्टार्ट द लेट नाइट हॉरर शो।
लेट्स सी हु इज द कॉलर इज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मुमताज शाह बात कर रहा हूँ कराची से। सरताज शाह? मुमताज शाह। मुमताज शाह, सॉरी। कैसे मुमताज आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिनाज भाई, 4 साल बहुत वेट किया, काफी आपके पेज पे काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग, लेकिन फाइनली आप वापस आए तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ये बताइए कि आप यकीन रखते हैं इन बातों पे? वैसे बिल्कुल 110%। मेरे साथ स्पेशली यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। मैं रिसेंट अभी लाइक फेब में हम उम्रे पे गए थे मदीना में, ऐसा कुछ थोड़ा सा हुआ था जो अम्मी ने बताया था। लाइक मदीना में हम गए थे, वहाँ होटल में हम जब स्टे कर रहे थे, लाइक पहला दिन ही था, तो अम्मी वो होता है ना एहराम की, लाइक लेडीज का जो स्कार्फ टाइप का, तो अम्मी ने कहीं वो धो के वो लाइक विंडो पे, लाइक अंदर रूम के अंदर की साइड वो सुखाने के लिए डाला। तो जब हम सब सो गए 2-4 घंटे के बाद अम्मी ने कहा, मैं उठी तो देखा वो बाहर की साइड लटका हुआ हमें नजर आया। तो वो काफी हैरान हुई कि यार ये मैंने अपने हाथों से बाहर की अंदर की साइड लटकाया तो बाहर कैसे चला गया। तो ये काफी शॉकिंग था थोड़ा सा। अच्छा, मतलब बाहर, आपसे बाहर से मुराद क्या? कमरे के अंदर था और फिर कमरे के बाहर नजर आ रहा था? मतलब ग्रिल होती है ना, ग्रिल की उस पार था, ग्रिल के अम्मी ने इस पार लगाया था विंडो की, मतलब डोर के ऊपर, लाइक कि जैसे होता है ना कपड़े को जो सुखाने के लिए। अच्छा, तो वो अच्छा, ग्रिल के उस पार हाथ भी नहीं जाता, तो वो कैसे चला गया उस पार। अच्छा जी बिल्कुल। तो और उसके बाद आई थिंक उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, लाइक सुकून, ऐसे लाइक बिल्कुल सुकून महसूस होता था। अजीब से एक लाइक वो खामोशी, मैं अकेला भी वहाँ होता तो बिल्कुल खामोशी सी, लाइक वो जगह भी पाक जगह थी, तो ऐसा कोई शो नहीं हुआ, लेकिन ये एक वाकया पेश आया था थोड़ा सा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने सेकंड कॉलर की तरफ। जो लोग अभी सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, वो थोड़ी बहुत हलचल सुन पा रहे होंगे हमारे शो करने में, तो वो पहला दिन है, टेक्नोलॉजी से ज़रा आशना हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, और बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है थोड़ी सी स्टूडियोज़ के अंदर। खैर, ये तो होता ही रहता है, दिस इज़ अ लाइव शो, तो लाइव शो में यही कुछ पर्क्स भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। Let's move on towards another caller. Let's see who is there. Hello. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? शमरोज खान बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल कराची से। शमरोज खान, कैसे हैं आप? माशाल्लाह का शुक्र। मिनाज भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वापस आ गए, आपके शो को बड़ा मिस कर रहा था मैं। अरे थैंक यू सो मच, मैंने भी बड़ा शो मिस किया वैसे, बाय द वे। अच्छा शमरोज, एक बात बताएं, शमरोज मेरे भी ना 2-3 दफ़ा ये नाम मैंने सुना है। शमरेज होता है बड़ा कॉमन नेम, शमरोज जो है ना मेरे लिए बड़ा नया नाम है, तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं जहाँ रहूँ तो मेरी वजह से लाइक लोगों में खुशियाँ बढ़ती हैं। खुशियाँ फैलाने वाला? जी, खुशियाँ फैलाने वाला। ज़बरदस्त। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया? मिनाज जी, सबसे पहले तो मतलब मैं भी एक छोटे से वीडियो में आरती हूँ, बेसिकली वो इंटरनेट वीडियो, तो आपसे इंस्पायर होके मैंने भी आपको कॉपी करने की कोशिश की थी, तो वहाँ शो किया, लेट नाइट हॉरर शो के इसी पैटर्न में किया था। अच्छा, जबरदस्त। तो जी चलें, आपको क्या कहेंगे, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, बेस्ट ऑफ लक
लाइक मैंने मतलब वाकया इसी में ही है अच्छा। लाइक मतलब मैंने जब जिस दिन वो शो करना था तो उस दिन ऐसा हुआ था कि शो जैसे ही मैं करने गया, नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर होता है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। मतलब जैसे ही मैंने शो स्टार्ट किया तो अचानक से मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। तो अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट किया अगेन और मैंने शो स्टार्ट किया। सही। शो के 10 मिनट बाद अचानक से रूम की लाइट्स तरह की डिम होना शुरू हो गई और मेरा कंप्यूटर फिर अगेन से रीस्टार्ट हो गया। फिर मैंने अगेन खोला तो वो कंप्यूटर मेरा खुल ही नहीं रहा था। मुझे नहीं पता मतलब क्या इशू आया। मुझे आपकी उस वक्त एक बात याद आई कि जब हम लोग बात करते हैं मखलूकात के हवाले से तो वो हमारे करीब आ जाती है। तो मतलब सुबह में उठा हूँ तो वो मेरा कंप्यूटर बिल्कुल सही चल रहा था, मगर वो उस टाइम पे जो है ना वो काम नहीं कर रहा था। और ये आप अपना जो रेडियो शो करते हैं ये अपने घर में ही करते होंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल, मैं घर पे करता हूँ अपने लैपटॉप। तो आपके घर पे कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है या ये पहली दफा ऐसा हुआ था? मतलब घर पे बालोकात अभी मैं जिस रूम में हूँ वहाँ मुझे फील होता है ऐसा कुछ है, मगर जो भी है अच्छा है। मतलब मुझे नुकसान कभी नहीं हुआ, घर पे किसी को नुकसान नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, चलें उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जो भी है वो कहते हैं ना दो किस्म के, जैसे दो किस्म के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे, वैसे ही जिन्नात और ये सुपर नेचुरल जो भी चीज़ें हैं इनके भी दो रूप होते हैं, एक अच्छे वाले एक बुरे वाले। तो जिनकी किस्मत में अच्छे वाले आते हैं उनकी किस्मत भी अच्छी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो और आप वैसे भी खुशियाँ फैलाने वाले हैं तो आपको भी खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच शमरेज, आपने कॉल की। शमरोज साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैसेज बोर्ड की तरफ चलते हैं। जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं 6278 पे उनको भी शामिल करते हैं अपने शो में। असद चौधरी, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। आपने एक पूरा इंसिडेंट भेजा है और कहते हैं मिनहाज ब्रो, आई एम ग्लैड यू केम बैक। फ्राइडे नाइट को मेरे एक्सीडेंट हुआ है। आई वॉज विद माई 4 फ्रेंड्स इन अ कार। कारसास रोड पे सडनली कार का स्टीयरिंग फुटपाथ की तरफ टर्न हुआ और हमारी गाड़ी रोल होती हुई 4-5 दफ़ा उसी रोड पे शायद या दूसरी रोड पे जाके गिरी। कहते हैं हम में से किसी को भी स्क्रैच नहीं आया। इट्स अ मिरेकल फॉर अस। बहुत वियर्ड वाक़या उनके साथ ये हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमने पिक्चर्स भी हैं हमारे पास जो कि वो भेजना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अगर अपनी कोई भी इस तरह के वाक़यात या कोई सी भी ऐसी आप के बहुत सारे लोग अभी दफ्तर में होंगे, काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपने घर में बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज होंगी जिनके साथ ऐसे वाक़यात हो रहे होंगे। घर का एक वो कमरा जहाँ पे आपको जाने से मना किया गया है, या घर का वो हिस्सा जहाँ से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं, शायद वो जगह जिधर अभी आप बैठ के ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप अकेले ना हो। जो लोग एसएमएस कर रहे हैं वो KHI टाइप कीजिए, स्पेस दे के अपना मैसेज लिखिए। अगर आप अपना वाकया शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और भेज दें 6278 पे। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला ने भी मैसेज किया, थैंक यू सो मच। रिदा अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कीजिए, या फिर एक मेरे नाम से अपना एक पेज है विच इज़ मिनहाज अली अस्करी, उधर भी अपनी वाक़यात अपने किस्से भेज सकते हैं, या फिर हमें आप हमारे ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं जो कि बड़ा आसान हो जाता है। ईमेल एड्रेस है हमारा official.minhajaliaskari@gmail.com, official.minhaj@minhaj.askari।
एक हमारे पास मैसेज आया जो कि हम शामिल करना चाहेंगे। वो मैसेज कहता है, सलाम मिनहाज भाई। वालेकुम सलाम। साकिब बट फ्रॉम डिफेंस। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैसेज किया जनाब। एक सेकंड रुकिएगा। कहते हैं हम कुछ फ्रेंड्स, 4 दोस्त, उन्होंने उनके नाम बताए हमें, सिड, अयान, तलहा, उमर और कुछ दोस्त फार्म हाउस नाइट स्टे के लिए गए। वहाँ एक वाकया उनके साथ हुआ। वो कह रहे थे कि हम लोग कैरम खेल रहे थे कि अचानक से एक रूम से रोने की आवाज आई। फिर वो और उनके एक दोस्त देखने गए तो लाइट ऑफ हो गई। कहते हैं हम सब डर गए, तो हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और लाइट आ गई वापस। फिर कहते हैं कि हमने जब उस रूम की तरफ गए तो उस रूम के पास से पहुंचने तक तो रोना बंद हो गया। और उसके बाद वो लोग उस फार्म हाउस से चले गए। फार्म हाउसेस के भी वाकयात होते हैं, बीचेस के भी वाकयात होते हैं बहुत सारे, लेकिन हम बढ़ते हैं अपने कॉलर्स की तरफ। लेट्स सी कि हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। 111110103 इज द नंबर where you can reach us. Let's see who the caller is. Hello. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? मैं सैयद उमर सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप बात कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सईद उमर, आपकी आवाज़ बहुत वो आ रही है, डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज़ में। जी आप ठीक है? बेहतर है, बेहतर है जी। क्या किधर से कॉल कर रहे हैं सईद उमर? मैं गुलबर्ग से। जी गुलबर्ग, कराची। गुलबर्ग से? जी। अच्छा, तो आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया? ये ऐसा हुआ था एक वाकया मेरे साथ, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको मैं शेयर कर लूँगा। लेकिन अभी कॉल करने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपका पहला दिन है, तो मुझे लगा कि अप्रिशिएट तो करनी चाहिए कम से कम। चलें, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर। और एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। कि मेरे कजन सुन रहे हैं वकास। चलें, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन थैंक यू सो मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा कॉल कीजिएगा और अपना वाकया ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह। एक हमारे पास मैसेज आया हुआ है और वो पूछती हैं फ्रॉम एनन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही आपका नाम है। थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया। वो कहती हैं आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, हैव यू एवर फेल्ट प्रेजेंस ऑफ सुपरनैचुरल एंटिटी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। वेल, मेरे से बड़े इंटरेस्टिंग कुछ वाक़यात हुए। एक टाइम था ज़िंदगी में जब मैं बिलीफ तो था मेरा इन चीज़ों पे, लेकिन वो होता है ना, जब तक आप विटनेस नहीं करते, देखते नहीं, आपके साथ होता नहीं है, तो आप उसको ज़रा एक वेग मेमोरी की तरह रखे हुए होते हैं। तो मैं इस्लामाबाद गया, रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो मैं अपने रिश्तेदार के घर गया। हम उनके घर गए,
बैठे, हाथ मुंह धोया, चाय वाय पी, तो वो ऐसी सर्दियों की रात थी तो हम बैठ गए, बातें करने लगे। बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही थी तो गुफ्तगू ज़रा लंबी हो गई, और वो गुफ्तगू होते 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 इधर से घूमते घुमाते पहुंच गई यही जिन्नात और वाक़यात के बारे में। खैर मैं आज जिनके घर गया था वो मेरी ताई हैं, तो उनके साथ बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हुए हैं, बड़े डेडली, बड़े ख़तरनाक, जानलेवा तक ऐसे वाक़यात हुए हैं। वो भी मैं अपने शो में शेयर करना चाहूँगा बाद में कभी। तो हम लोग ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे, 4-5 लोग बैठे हुए, तो हंसी मजाक भी हो रहा है और बातें भी हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है, और खामोशी। इस्लामाबाद है, रात के 2-3 बज रहे हैं, सर्दी हो रही, तो समझ जाएं कि पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे शहर में। तो घर में उससे ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। तो बात करते करते अचानक से 4 लोग बात कर रहे हैं, अचानक से आवाज़ आई जैसे किसी ने कुछ जवाब दिया है। हाँ, मुझे लगा कि मेरे कज़न ने बोला है, कज़न को लगा कि उनकी वालदा ने बोला है, वालदा को लगा कि सना ने बोला है, सना ने समझी कि मैंने बोला है, फलाना, इस तरह के। खैर हम दोबारा से अपनी बातों में लग गए, किसी ने उसको इतना रजिस्टर नहीं किया। 2 मिनट के बाद फिर ऐसा लगा कि प्रॉपर किसी ने जैसे बराबर में बैठ के किसी ने बात की, और उसके बाद सब खामोश। वो जो पिन ड्रॉप साइलेंस थी उसकी प्रॉपर आवाज आना शुरू हो गई। 4 लोग एक कमरे में बैठे हुए और एक दूसरे से पूछा कि ये तुमने बोला है, तुमने बोला, तुमने बोला है? किसी ने नहीं बोला, और सब उठे और अपने अपने कमरों में जाके भाग गए। तो इस तरह के वाक़यात हुए। और कुछ अप नॉर्थ इलाके में मेरा जाना हुआ, उधर बड़े वाक़यात हुए। फिर रिसेंटली अमेरिका का ट्रिप लगा तो वहाँ पे भी 1-2 ऐसे मैंने जगहें देखी बड़ी इंटरेस्टिंग। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो गोस्ट टाउन्स, जो टाउन्स रह गए जिनको वो गोस्ट टाउन्स कहते हैं, वहाँ पे भी इतनी कोई अजीब व गरीब सी हिस्ट्री है कि उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद, उस जगह को देखने के बाद सीरियसली काफ़ी डर लगा था। खैर मैं आपको अपने शो के बारे में बताऊं थोड़ा सा। ये मंडे को रात के 2 से 4 बजे तक का स्लॉट है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं, जो कि उनकी बिल्कुल वजह शिकायत है कि दूसरे दिन वीक डे है, जॉब होती है, यूनिवर्सिटी होता है, स्कूल होता है, कहीं काम होते हैं, तो ये बड़ा टाइम ऑफ है, मुझे पता है। लेकिन चंद हमने कहा चलो करके देखते हैं, कोई बात नहीं, सुनेंगे, लोग सुनेंगे। अगर आप लोग ना सुन पाए तो कोई बात नहीं, उसका हमने ऑल्टरनेटिव भी ढूंढा है कि ये एपिसोड्स जो हैं वो अपलोड होंगी यूट्यूब पे। वो हम उसका मैकेनिज़्म पूरा बना चुके हैं, ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। वो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वो तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इट्स वेरी इजी, इट्स सिंपल। www.youtube.com/minhaj Ali Askari सर्च कीजिए, यू विल फाइंड माई पेज, यूट्यूब चैनल। आप वहाँ लॉगिन हो जाएं, सब्सक्राइब हो जाएं, ताकि आपको चीज़ें मिल जाएं सुनने को, देखने को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। 1111111031 नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। लेट्स सी हू इज देयर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? मिनहाज भाई, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे बाद आया आप, बहुत इंतजार कराया आपने। आपको पता है एक बात, मैं अभी अपने कुलीग के साथ आ रहा था ऊपर, तो वो कहता है कि भाई 4 साल के बाद आ रहे हैं, और मैं उसको बोला कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं 4 साल बाद आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी लास्ट वीक ही मैंने शो किया है। आप तो मसरूफ रहे ना जी, आप इन्वॉल्व रहे कंटिन्यू, इसलिए आपको महसूस नहीं हुआ। हाँ, हम तो जुदाई महसूस कर रहे थे ना। अरे माजरत इसके लिए, आई एम सो सॉरी। लेकिन चलें, पास्ट को बुला के हम प्रेजेंट भी जीते हैं, और अब तो शो स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, मैनाज भाई, असल में बात ये है कि मेरी एज जो है ना अबव 50 ईयर्स है जी, 60 साल से ज्यादा। मेरी जिंदगी में ऐसे नाकाबिले यकीन वाकयात आए हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। अच्छा।
मैंने बाकायदा फेस किया जिनको। फेस किया आपने, देखा है उनको? मैंने फेस किया, मैंने देखा है सही। अपनी आंखों से। सही। मुझे तंग करते रहे, मैं उन्हें महसूस करता रहा। तंग करते रहे आपको? जी, मुझे परेशान करते रहे, छेड़छाड़ करते रहे, मैं महसूस करता रहा। अच्छा। मेरे साथ साथ चलते रहे, मेरे साथ चलते रहे, मेरे साथ कोई भी। मुझे बहुत इन्होंने जो है ना परेशान किया, लेकिन मैं कभी डरा नहीं। असल में बात यह है कि मैं डरता नहीं हूँ। सही। और यही वजह है कि फिर मैंने जो है ना कुछ पढ़ना शुरू किया, कुछ मैंने अपने असातिज़ा से मिला, कुछ लोगों से मिला, तो मैंने कुछ पढ़ा सीखा। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास खुद जिन हैं, मौक़िफ़ हैं। अच्छा। मेरी उनसे जी बातचीत होती है मेरी उनसे बहुत ज्यादा। मैं इनके इंटरव्यू भी लेता हूँ। तो ये इल्म, ये जो ये कैसे आपको पता चला? कब, कौन सी उम्र से? ये बचपन से आपको पता है या अभी कुछ अरसे पहले शुरू हुआ? देखिए, एक तो चीज ये है, अपने ये चीजें, कुछ चीजें बचपन से इंसान के साथ होती हैं, क्योंकि उसे महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता। सही। मैंने बहुत पहले एक वाकया आपको सुनाया था 5 साल पहले कि मैं हैदराबाद से गुजरा था, कब्रिस्तान से गुजरा, मेरी वो 10 साल की हो गया। वो शायद आप लोगों ने उस पर बिलीव नहीं किया। तो इस तरह के मेरी बचपन से मेरे साथ मेरी जिंदगी में इस तरह के वाकयात आ रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत है। मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये है कि अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि एक छोटी सी आयत इस मखलूक को आपका गुलाम बना देती है। अब वो आयत कौन सी है? कोई भी है, एक इसमें 6000 आयत ऐसी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 6666 आयत है अपने कलाम पाक में। लेकिन इनमें जो है ना बहुत बेशुमार आयत ऐसी हैं जो कि आपके एक मखलूक को आपका गुलाम बना देती हैं, आपकी दोस्त बन जाती हैं, आपकी मददगार बन जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो तो फिर ये नुकसान भी पहुंचाती हैं। हाँ, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि बहुत सारे हमारे यहाँ अब सुना है, कुछ लोगों से देखा, उन्होंने देखा है, तो इसलिए ये बात हो रही है कि लोग नेगेटिव तरीके से इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। असल में ये भी होता है। फिर दूसरी चीज ये होता है कि जो पढ़ने के लिए लोग किसी को बता देते हैं ना, तो वो उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब कुछ ऐसी होती हैं आयत की जिनको एक मखसूस मिकदार में जो है मखसूस वक्त में पढ़ा जाता है। अब इन्हें पढ़ता रहा है कोई, तो उसके साथ क्या होता है कि मौक़िल हाजिर हो जाता है। जब मौक़िल हाजिर हो जाता है तो फिर वो कहता है मुझे काम बताओ या मुझे फारिग करो। अब वो हाजिर हो जाता है, आपको पता नहीं कि वो हाजिर हो गया, लेकिन वो आपके जो है ना अपनी एक्टिविटीज करने लगता है आपको एहसास दिलाने के लिए। अच्छा। और हाँ, और क्या होता है कि जो कि आप पता नहीं होता है, तो फिर वो जब तंग होता है तो फिर वो जो है नुकसान पहुंचाता है, चीजें तोड़-फोड़ करता है, इस किस्म की हरकतें करता है कि आप उससे खौफजदा हो जाते हैं। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद है बहुत सारे इस वक्त। अब ठीक। अच्छा, और ये बात दुरुस्त है कि मेरा छोटा बेटा जिस वक्त मैंने आपसे जब 4 साल पहले बात किया था, अभी वो 8 में, उस जमाने में वो फर्स्ट क्लास में था। उस वक्त वो 3rd क्लास में था। 5 साल पहले वो 4th क्लास में था, और वो जिनके बच्चों के साथ खेलता था वो भी मेरे साथ बैठा था। जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने मुझसे कहा था कि बच्चे को वहां से हटा दें। अच्छा। हाँ, तो वो उस बच्चे के साथ स्कूल आते थे, स्कूल जाते थे, उसके रास्ते में कुत्ते आते थे, उन्हें भगा देते थे। कुत्तों को बताते थे कि इधर से नहीं जाओ, इधर से जाओ, और हेल्प करते थे। और मेरी जिस वक्त मुझे पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, असल में मसला ये था मेरे साथ कि मुझ पर सिफली इल्म और जो है ना काला जादू किया हुआ था, क्योंकि मैं इस पर बिलीव नहीं करता था। अच्छा। सारी चीज ये थी कि मेरा बिलीव नहीं था, मैं नहीं करता था कुछ नहीं, लेकिन मुझे मुस्तकिल 30-35 साल मुझे बहुत इसमें नुकसान हुआ। माली और नुकसान की जानी वजह दोनों। से मैं पता नहीं अपनी बदकिस्मती समझता था। लेकिन आपको नुकसान जो हुआ वो क्या जानी हुआ या माली हुआ? किस तरह का नुकसान? हाँ, फिजिकली भी मुझे नुकसान हुआ, मुझे फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ उसका, मुझे हर तरह से नुकसान हुआ। इवन देन के मेरे घर में भी आग लग गई, मेरे एक्सीडेंट्स भी हुए, मेरी जो है ना तमाम प्रॉपर्टीज जो थी वो सारी जो है ना एसेट्स मेरे खत्म हो गए, जो थोड़े बहुत थे मेरे पास। बिल्कुल मैं जो है ना जीरो पर आ गया, माइनस पर आ गया मैं। और बड़ी मुश्किल से मैंने फिर जो है ना जब मैंने पढ़ना होने शुरू किया तो मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये सूरत हाल है मैं मिनाज भाई कि इस जमीन पर दुनिया में किसी के ऊपर कोई जिन हो, मैं सेकंड्स के अंदर उसे पकड़ता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तादाद याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 50 से ज्यादा जिन्नात को मैं मुसलमान कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो 5 वक्त के नमाजी हैं, कुरान हाफिज हैं।
चले आप माशाल्लाह। सुन रहे हैं मेरी बात? आप सुन रहे मुझे हैं मेरी बात? आप अगर आप ईमेल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ अपना कांटेक्ट नंबर या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारी मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके या किसी तरीके से मुलाकात हो सके, तो प्लीज़ आप ज़रूर, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। आप मिलना चाहेंगे तो मेरा ये नंबर आपके पास है, इस नहीं, पर आप मुझे कांटेक्ट करके मिलने। ईमेल मेरे पास कर दीजिएगा। ईमेल फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, तो आपके पास फेसबुक या इंटरनेट कोई तरीका है? हाँ, का तरीका है, असल में मैं यूज नहीं करता, मेरे बच्चे यूज करते हैं, उनके पास है। मैं स्मार्टफोन में ईमेल वगैरह वो करते हैं, उन्होंने मेरा उनको ईमेल बनाया भी। हमें ईमेल कर दें ताकि हमें आसानी हो जाए। सही है? क्या ईमेल करी? official.minhajaliaskari official.minhajaliaskari@gmail.com। ठीक है, वो मेरा बेटा कह रहा है, उसके पास है आपका। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, थैंक तो यू। मैं अपना कुछ वाकया अगर आपसे कहूँ तो मैं आप कहें तो मैं अपना कोई वाकया बचपन का सुनाऊं जो मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल, अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। हाँ, देखिए, अच्छा, मैं बचपन का क्या, शुरू जवानी की मैं एक बात सुनाता हूँ बस। कि इस वक्त जो है ये अपना 76 की बात है, 74 की इसमें लगा ले, बल्कि 77 88 की बात है। उस जमाने में ये मूवी मेकिंग वगैरह का सिलसिला नया नया शुरू हुआ था। तो मैंने, मेरे दोस्तों ने, हम लोगों ने मूवी मेकिंग का सिलसिला जो है ना शुरू किया था। मैं मूवी बनाने जाता था, मैं रात को बहुत लेट नाइट आता था, और मेरा एक शौक था कि मैं जो है ना परफ्यूम वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो मैं यहाँ, ये आपने खुदादा कॉलोनी का इलाका देखा होगा ना, सोसाइटी अपार्टमेंट है, अवामी अपार्टमेंट, उसके सामने कैफे कराची हुआ करता था। ये बिल्कुल आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। जी, कैफे कराची अब नहीं है, वो वहाँ होता करता। तो वो कैफे कराची वाला घर जो था हमारे दोस्त का था, मैं वहाँ से आता था। मैं खुद रहता था लाइन्स एरिया में। अच्छा। तो मैं वहाँ से चल के आता था, तो जो सोसाइटी और लाइन्स एरिया के बीच में एक रोड है जहाँ आगे वो रास्ता बंद हो जाता है। दीवार है उसमें, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसका जो है ना, उसकी वजह से वो दुकान को कहती है, उसकी वजह से वो रास्ता बंद है। तो वहाँ के रास्ता खत्म होता है। तो मैं उस रास्ते पे चलता हुआ आता था। वहाँ एक मस्जिद है, हनफिया मस्जिद के नाम से। उस मस्जिद के पास से गुजरता हुआ मैं आता था। वहाँ एक जो है ना आपका थल्ला था ईंटें बनाने का। मैं रात के 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, ये टाइम मेरा वहाँ से वापसी का होता था, और मैं अकेला आ रहा होता था। 22-23 साल मेरी उम्र थी। तो मैं जो है वहाँ से गुजरता तो मुझे यूँ लगता था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। अच्छा। अब जब मुझे महसूस होता तो मैं जब अपने राइट साइड पे महसूस करता था, राइट साइड पे देखता था तो वो आवाज रुक जाती थी। फिर मैं चलने लगता था तो मेरे लेफ्ट साइड पे वो आवाज आने लगती थी चलने की। क्योंकि सन्नाटे में अगर पत्ता भी खड़कता है तो आपको पता है उसकी आवाज महसूस होती है। जब कोई साथ चल रहा हो तो उसके कदमों की आवाज तो बिल्कुल वाज़ेह सुनाई देती है। तो वो था कि जब मैं अपने लेफ्ट साइड पे देखूं तो फिर आवाज बंद हो जाती थी। फिर मैं क्या, जो ना मुझे लगता था कोई मेरे पीछे चल रहा है। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता था जब तक मैं अपने घर में दाखिल ना हो जाऊं। जिस वक्त मैं अपने घर के अंदर दाखिल होता था ये जो ना आवाज खत्म हो जाती थी। अब ये सिलसिला जब कंटिन्यू कई दिन तक मेरे साथ रहा, मैं ये कहता था कि भाई आप कौन हो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। देखो, मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर आप ये समझते हो कि मैं आपसे डर रहा हूँ या डर के भागूंगा इधर उधर, तो मैं तो ये जानता हूँ कि मैं भाग कर भी आपसे नहीं बच सकूंगा। तो इसलिए भागना तो बेकार है। सही। मैं तो जो है ना चल रहा हूँ। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, कोई आपसे मुझसे कोई आपने कुछ मालूमात लेनी है या मुझे कोई मालूमात देनी है, कोई वास्ता रखना है या कोई शिकायत है आपको, तो आप मेरे सामने आए, मुझसे बात करें। नहीं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं वहाँ घर के जो है स्टेप थे, वो 3 स्टेप दरवाजा बंद था, मैं वहाँ बैठ गया। मैंने कहा आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस शक्ल में चाहे मेरे सामने आए, मुझसे मिलें। तो कुछ भी नहीं, मैं काफी देर तक बैठा रहा, नहीं। फिर ये हुआ। अच्छा मैनाज भाई, अब ये देखिए कि ये कुछ हमारे यहाँ खानदान में कुछ बुजुर्गों के साथ ही ये सिलसिले ऐसे चले आ रहे हैं कि हमें इन चीजों से कभी नुकसान नहीं हुआ। जब मैं ये सिलसिला करता था तो मेरी एक बहन थी जो बहनों में बड़ी थी लेकिन मुझसे काफी छोटी थी। अच्छा जनाब, वो ख्वाब में ये सब मंजर देख रही होती। मैं माजरत चाहता हूँ आपकी, जरा असल में कॉल जरा लंबी हो गई, बहुत सारे लोग और भी हमें कॉल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला चूंकि प्रोग्राम अब ये चलेगा सिलसिला, तो आप हमें नेक्स्ट शो में जरूर कॉल कीजिएगा। आई एम सो सॉरी, मैं आपको बीच में से इंटरप्ट किया, माजरत। लेकिन वो और बाकी लोग भी हमें मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो वो बेचारे उनका हाँ ठीक है, ये फर्स्ट शो है आपका, तो जाहिर है कि लोग भी बेचैन होंगे आपसे बात करने के लिए भी, शो में शामिल होने के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
चलो जनाब, जो लोग हमें फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे हैं उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। माजरत उन लोगों से जिनके नाम शायद शो में शामिल ना हो सके, लेकिन ताहिरा आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। हमज़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एलेक्स आई बिलीव हमारे पुराने स्टेशन के आरजे थे, एंड गुड टू सी यू एलेक्स, हाउ आर यू। अब रिजवान जैदी साहब भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू रिजवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई और मैं, हमारी पुरानी दोस्ती है तो वो चलता रहता है। खैर, मुजम्मिल राजपूत जो है वो मैसेज कर रहे हैं फेसबुक पे, थैंक यू सो मच। उमामा, अगर मैंने गलत नाम नहीं लिया तो थैंक यू सो मच। रमशा आपको भी मैसेज आया हुआ है। फराज थैंक यू। गजनैन थैंक यू। मदिया आरिफ आपको भी शुक्रिया। बिलाल कुरैशी आपको भी मैसेज आया हुआ, थैंक यू। हमाद खान थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और इसी तरीके से हम शो को ज़रा चलाते रहेंगे, और होपफुली आज का शो थोड़ा सा डामाडोल होगा, लेकिन उससे आप लोग प्लीज़ मायूस मत होगा। लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे? मैं फिजा जावेद बात कर रही हूँ, आई एम फ्रॉम कराची। फिजा जावेद? फिजा जावेद जी। फिजा कैसी हैं आप? I'm fine. How are you and welcome back. I'm good and thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन रखती हैं इन चीज़ों पे? हाँ, I have witnessed something in my life and it's like something really horrible. पहले यकीन नहीं होता था, but now अभी भी like I'm like telling you and बताते हुए shivering हो रही है, and it's a story back in like 2010. आपकी आवाज़ थोड़ी सी खराब हो रही है फिजा। Hello, आपकी can you hear me now? हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी जी, अब सही आ रही है। हाँ, back in 2010 हम लोग मतलब कि घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, so eventually हमने एक जगह शिफ्ट किया था for like few months, but उस घर के बारे में like ऐसा था कि वो हमें बहुत सस्ते पे हमें मिला था रेंट पर, एंड पीपल लाइक अराउंड देयर दे यूज्ड टू टॉक अबाउट इट कि हाँ कुछ है एंड ऑल, लेकिन स्टार्टिंग में हमें कोई मतलब ऐसा यकीन नहीं था। कैन यू हियर मी? बिल्कुल बिल्कुल। या फिर उसके बाद सब कहते थे यहाँ पे कोई जल के मरा है, मतलब, और वहाँ पे एक मतलब दीवार थी, देयर वाज लाइक होल बिग स्पॉट ओवर देयर, और वहाँ पे लगता था कि कोई जैसे जला हो, कोई चीज को आग लगी हो। फिर कुछ we ignored it, and उस घर के नीचे एक बेसमेंट थी, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, वहाँ से आवाजें आती थी, some of the like kids crying and all। ये भी I'm not making any story, it's all real, okay? और हमारे जो नेबर्स थे वो हमें कहते थे कि आपकी छत से रात को किसी को रोने की आवाजें आती हैं। आपके नेबर्स को आवाज आती थी? आपके इस करंट जो लोकेशन थी जहाँ पे आप मूव हुई थी उधर से? नहीं, हम जहाँ रहते थे, मतलब हमारा घर बन रहा था, we used to live like just for few months, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला। सही। हमने वो जगह ली थी। अब हमारे साथ इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए, जैसे कि रात को ऐसा लगता था कोई सांस ले रहा है, और बहुत बड़ा घर था तो उसमें आवाज ना बहुत क्लियर आती थी। और एक दिन क्या हुआ कि आई वाज लाइक सिटिंग मतलब अपने घर के लाउंज में, एंड देयर वाज लाइक, मैं जैसे ही ऊपर आई एंड आई हर्ड समथिंग, एंड जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देखा तो लाइक होल जो डाइनिंग टेबल था उसके सारे चेयर्स बाहर आए हुए थे। आई सॉ दैट थिंग। इस तरीके से होती रही चीजें और हम इग्नोर करते रहे, क्योंकि माय फादर और हम लोग को भी ज्यादा यकीन नहीं था इन चीजों पर। अच्छा। फिर एक दिन क्या हुआ कि आई केम बैक फ्रॉम कॉलेज, एंड जैसे मुझे याद है अभी भी कि मेरी आंख खुली एंड माय पेरेंट्स दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय वॉशरूम, ठीक है, और जब मैं जैसे आगे बढ़ी तो देयर वाज होल शिट अराउंड द वॉशरूम। ऐसा लग रहा था किसी ने मतलब क्या किया है, एंड दैट वाज अ डिस्गस्टिंग थिंग हैपन, और हम लोग उसको चले गए। एंड उसके बाद लाइक माय ब्रदर ही स्टार्टेड फेयरिंग समथिंग लाइक very disgusting, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था, and इस घर में stuff like कितना that. अरसा रहे आप लोग? It happened. Hello? इस घर में कितना अरसा रहे? हमारा प्लान तो था कि like 6 months तक रहना है, लेकिन हम 2 months भी वहाँ नहीं रह पाए। ओके। होपफुली आप लोगों के साथ कोई नुकसान तो नहीं हुआ आप लोगों को? My brother, he
faced a lot of things with his health. And हम लोग से भी बहुत पॉजिटिव थे. सॉरी आपकी आवाज बहुत आपके आई थिंक हेलो, आवाज बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है. कैन यू हियर मी नाउ? चलें, थैंक यू सो मच फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही थी जिसकी वजह से ये मैं लाइन ड्रॉप करनी पड़ी. आई एम सो सॉरी, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया. दोबारा से अपना बहुत सारे हो सकता है लोग जिन्होंने अभी ट्यून इन किया हो मस्त FM 103, उनको सबसे पहले वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी. आप लोग हमारे शो में कॉल कर सकते हैं 111-103 पे, और SMS करने का तरीका इज़ वेरी इजी. क्रिएट मैसेज में जाएं, उधर KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें और भेज दें उसे 6278 पे. दानिश राजपूत का मैसेज आया हुआ है, थैंक यू सो मच. दिस इज साद. Minhaj, we went to a farmhouse 3 months back. All of us friends were sitting near the pool side और गाने बज रहे थे काफ़ी ज़ोर आवाज़ से. तकरीबन रात के 3 बज गए थे. तो जो बारबेक्यू बनाने वाले थे वो बैक साइड पर सोने गए. अचानक उनमें से एक का किसी ने पाँव इतनी ज़ोर से पकड़ा, उसकी चीख निकल गई और उसने एक लड़की का साया देखा. उसने कहा यहाँ सोना मना है. हमने जब उससे बात की, वो इतना डरा हुआ था वो बात नहीं कर पा रहा था और उसके पाँव पर निशान भी थे. हम काफ़ी डर गए थे और फिर वहाँ से एज यूजुअल स्मार्ट डिसीजन निकल गए. देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे? सर मैं असद चौधरी बात कर रहा हूँ कराची से. कैसे हैं मिनहाज भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. चौधरी साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो वेलकम बैक. आपको बहुत मिस किया हमने. थैंक यू सो मच. बड़ी खुशी हो रही है आपका शो सुन के. मैं FB सर्फ कर रहा था तो सडनली आपका स्टेटस पढ़ा तो आई थॉट, मैंने कहा यार चलो आज गुड न्यूज मिली है. चलें, थैंक यू सो मच. मिनहाज भाई, मैंने अभी आपको मैसेज भी किया था, आपसे कुछ एक इंसिडेंट हुआ वो शेयर करना था. जी बोलिए प्लीज. फ्राइडे नाइट कोई अभी रिसेंटली हम लोग मैं बेसिकली मैं जॉब करता हूँ, तो हम लोग जॉब से मैं वापस आ रहा था तो फ्रेंड जो है वो गाड़ी ले आया, कह रहे यार चलो चाय शाय पीने चलते हैं. हम लोग 5 फ्रेंड्स थे गाड़ी में और कारसाज रोड पे से हम लोग गुजर रहे थे एंड इट वाज लाइक 90 to 100 की स्पीड थी गाड़ी की. सही. तो मेरे सामने उसने फास्ट लाइन में गाड़ी जो है वो उसने स्टीयरिंग राइट साइड पर टर्न किया, बट वो राइट साइड पे टर्न हुआ स्टीयरिंग, मैं पीछे बैठा हुआ था और वो राइट साइड पे टर्न होके सडनली लेफ्ट टर्न हुआ है खुद ही. और बाखुदा मैं जो वो मौत को बड़ा करीब से देख चुका हूँ, तो मैं कोई अगर लिसनर समझ रहा हूँ कि मैं बना के बता रहा हूँ स्टोरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी है. बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है. वो स्टीयरिंग बिल्कुल लेफ्ट पे हुआ है और हमारी कार जो है वो फुटपाथ पे जाके लगी है और जहाँ तक मुझे होश था 4 से 5 दफा कलाबाजी करी गाड़ी ने रोड पे, और वो गाड़ी हमारी बिल्कुल उल्टी होके रोड पे पड़ी रह गई और हम लोग पांचों के पांचों फ्रेंड्स निकले हैं गाड़ी में से और अल्हम्दुलिल्लाह हम पांचों में से एक को भी कोई स्क्रैच तक नहीं आया. अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि मैकेनिकल रीजन की वजह से गाड़ी इस तरह हुआ, राइट पे टर्न किया. नहीं मिनहाज भाई, मैकेनिकल रीजन ये कि गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर थी, बिल्कुल सेट थी, कोई ऐसी बात नहीं थी. मेरा फ्रेंड जो चला रहा था गाड़ी, हम लोग पहले भी हम लोग नाइट आउट्स पे जाते हैं, पहले भी जाते रहते हैं. उस रोड के बारे में हमने काफी सुना हुआ था. मेरे साथ कारसाज रोड, राइट? कारसाज रोड. मेरे साथ पर्सनली भी काफी इंसिडेंट्स हुए हैं
इससे पहले भी हो चुके हैं। ये फर्स्ट टाइम था कि मैं आपको वीडियोस भी अभी मैं ईमेल कर देता हूँ आपको। हाँ, प्लीज आप मुझे मैं आपको वीडियोस और पिक्चर्स भी ईमेल करूंगा। तो ये आपको पता है कि उस टाइम पे बड़े हम लोग शॉक थे। ये हुआ क्या, हमारे पीछे कुछ बाइक्स वाले आ रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि यार हम तो समझे कि बस ये गाड़ी में जो भी है बस ये अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये बहुत ही कोई हमारे साथ बैड सीन हुआ था और 2-3 दिन हम लोग शॉक में रहे हैं। आज मंडे है, हम लोग अभी भी शॉक में कि वो सीन हुआ क्या था। चलें अब बस अब ये देखें कि वो जो भी इसका रिलीजियस एंगल हम सब आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका एक वो भी है कि गाड़ी ज़रा धीरे चलाएं, तरीके से चलाएं, सीट बेल्ट ज़रूर बांधें और ख्याल रखें अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। मिनाज भाई ये है कि मेरे मामू हैं, वो जन्नत वगैरह निकालते हैं, तो मैं उनके साथ काफी सारी जगहों पे जा चुका हूँ इंटीरियर पंजाब में, मतलब अंदरूनी पंजाब में। अच्छा। तो मैं ये सारे सीन खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। लोग मजाक समझते हैं, लोगों को इतना वो नहीं है नॉलेज। मैं लोगों को कहता हूँ कि आप लोग स्टडी करें, हमारे रिलीजन में भी इस चीज का जिक्र है, कुरान में भी जन्नत का जिक्र है, तो मजाक मत बनाया करें। इट्स नॉट अ जोक। आप लोग अगर किसी चीज को मजाक में ले रहे हैं तो आप उसका एक रिलीजियस एंगल भी देखें कि जन्नत के बारे में बात हो रही है, तो ये अल्लाह की मखलूक है, जैसे हम अल्लाह के मखलूक। चलें, बहुत बहुत अच्छा मैसेज। बाकी थैंक यू सो मच मिनाज भाई, बहुत खुशी हुई है। इंशाल्लाह आपका शो हम सुनते रहेंगे और इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच मिनाज भाई। ठीक है। तकरीबन रात के 3:15 हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है हमारा। 4 बजे क्लोजिंग टाइम है। अक्सर फिल्म्स आपने देखी होंगी जो हॉरर फिल्म्स होती हैं, जितना भी डराने वाला या मेन सब्जेक्ट फिल्म का जो होता है वो हमेशा रात के टाइम पे होता है। आपके मज़हब में भी, आपके मज़हब में क्या बहुत सारे जो हमारे मेजर 4 मज़हब हैं उनमें रात को ट्रैवल करना मना करते हैं लोग, घर से बाहर निकलना मना करते हैं मगरिब के बाद, सनसेट के बाद। ऑटोमेटिकली, नेचुरली या इंसान ने ये सबकॉन्शियसली खुद ही एक फियर क्रिएट कर लिया है डार्कनेस से। लेकिन एक और फियर है जिसे कहते हैं द फियर ऑफ अननोन। अभी जितने लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको जो चीज नजर आ रही है आपको उससे कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं। लेकिन क्या पता जहां आपकी नजर नहीं, हो सकता है वहां कोई आपको देख रहा हो। जिस जगह पे अभी आप हैं हो सकता है कि आप अकेले ना हो। चलते हैं अपने एक और कॉलर की तरफ। लेट्स सी कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे? मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। आपकी आवाज़ जो है ना बड़ी अजीब सी आ रही है, थोड़ा सा मूव करेंगी तो आपके सिग्नल सही हो जाएंगे। सॉरी, आपके मोबाइल के। मैं दूसरी में जाती हूँ। मैं बिल्कुल होल्ड कर रहा हूँ, हम 4 बजे तक होल्ड करने के तैयार हैं आपके। मिनहाज भाई, अब आपको मेरी आवाज़ क्लियर है? जी बेहतर है। कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। साइमा, मिनहाज भाई, सबसे पहले तो आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं कि आपने द लेट नाइट हॉरर शो स्टार्ट किया। वेलकम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त शो जा रहा है।
इसके अलावा मेरे साथ ऐसे तो कई वाकयात हुए हैं नाज भाई, जिसको मैंने नजरअंदाज किया ये सोचकर कि शायद वहम है। अच्छा। लेकिन आज से कोई तकरीबन ज्यादा नहीं, शायद 1 महीना हुआ हो, और वो वाकया शायद अब तक ऐसा है कि मेरे खौफ बैठा हुआ है। हुआ सडन ऐसा था कि रात का कोई 11 या 12 बजे की टाइम था, और ये आफ्टर रमजान की बात है, आफ्टर ईद या रमजान, इस तरह ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो सडनली लाइट गई थी और मैं उस वक्त फ्रेश हो रही थी। तो मैंने कहा कि मैं कुंडी खोल के मैं एक टॉर्च लाइट मांगू, तो किसी ने बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर पे बहुत भारी सी कोई पैर रखा हुआ है और दरवाजा जो है वो खुल नहीं रहा। अच्छा। तो मैं बहुत जोर से चीखी अम्मी, बहुत जोर से मैं चीख उठी थी अम्मी करके, तो एकदम से जो है वो दरवाजा खुला। मैं चीखती बाहर आई तो मेरी अम्मी भी, सब घर वाली यही कह रही कि भाई तुम्हारा बहन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकायदा जब मैंने लाइट से मैंने देखा कि मेरे पैर पे कुछ है, तो उधर रेड मतलब ऐसे होता है ना कुछ बर्तन रखा हो, तो वहाँ पे वो निशान भी था। और फिर भी मेरे घर वालों ने अभी तक यकीन नहीं किया। और इसके अलावा अभी 1 हफ्ते पहले या इससे थोड़ा सा ऊपर होगा कि मैं रात के वक्त था, ये आफ्टर कोई फजर के बाद का वक्त है, रात नहीं सुबह हो चुकी थी, जो थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है। तो मैं फ्रिज की तरफ जाई थी पानी के लिए, तो उसकी बैक साइड पे हमारे बैल्कनी, वहाँ पे वॉशिंग एरिया है। तो उधर थोड़ी थोड़ी रोशनी में ना बकायदा ऐसी 3 उंगलियां जैसे पानी, सब घर वाले सो रहे, चलो ये भी नहीं हो सकता कि कोई जाग रहा हो उस साइड पे चला गया हो। वाकई में वहाँ पे 3-4 जो है वो घिले घिले पाँव के निशान छपे में, 3 उंगलियों वाले। सही, 3 उंगलियों। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, थैंक यू, आपने कॉल किया और इसी तरीके से हमारे शो से इंगेज रहिएगा। थैंक यू सो मच। अपने मैसेजेस की तरफ फरहान, आपने मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक इनकम्प्लीट मैसेज आया हुआ है जिसको शामिल करना आई बिलीव ज़ाती हो जाएगी, लेकिन इग्नोर भी कर दिया तो वो भी ज़ाती हो जाएगी। इटली का वाक़या है, लेकिन वो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो SMS इनकम्प्लीट है। उमर शफीक, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया है। और साथ में जबीन साहिबा, तैयबा जबीन का मैसेज आया हुआ है, थैंक यू सो मच। फरहान उद्दीन, आपका भी शुक्रिया। हादी, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी उनके पास ऐसा कोई वाकया है कि नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी अमार बात कर रहा हूँ। अमार, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही है, थोड़ा सा ये आई थिंक या तो फिर हमारी लाइन का मसला है या बाहर कोई मसला है। खैर अमार, क्या करते हैं आप? मैं नाइट जॉब करता हूँ। नाइट जॉब करते हैं? जी बिल्कुल। मतलब कॉल सेंटर में हैं या क्या, किस तरह? जी बिल्कुल, कॉल सेंटर में। अच्छा, कॉल सेंटर में। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ आप यकीन रखते हैं इन बातों पे? जी, मैं पहले डरता तो नहीं था, लेकिन इस ऑफिस में आने के बाद मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है। इस ऑफिस में आने के बाद मतलब आप उस ऑफिस में अभी मौजूद हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और क्या ऐसा लगता है आपको वहाँ पे? असल में हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं दफ्तर में। जी बिल्कुल, इसी ऑफिस में नाइट शिफ्ट नहीं, मॉर्निंग में इतना कोई इशू कुछ नहीं होता किसी के साथ, मॉर्निंग में स्टाफ भी बहुत ज्यादा होता है। सही। लेकिन नाइट में जो स्टाफ है वो ऑपरेशन स्टाफ होता है सिर्फ। तो क्या ऐसा वाकया हुआ? वाकया मेरे साथ तो बहुत कम हुए, मेरे जो दूसरे ऑफिस कोलीग्स हैं उनके साथ बहुत हुआ है। हमारा एक नया डिपार्टमेंट बन रहा था ऊपर। सही।
हेलो 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 हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। हमारे एक नया डिपार्टमेंट बन रहा था। सही। वैसे वो स्टोर था पूरा इतना, हम्म। तो उसमें काफी हम लोग रात में वहां जाते हुए बहुत डरते थे। सही। लेकिन जब वो डिपार्टमेंट बना है, स्टोर खत्म हुआ है, उस डिपार्टमेंट में जो नया स्टाफ आया है वो मॉर्निंग में भी बताता है कि हमारे लैपटॉप जो है वो खुद ब खुद ऑन ऑफ हो जाते हैं, या फिर कीबोर्ड जो है वो खुद ब खुद टाइपिंग हो रही होती है, सामने बज रहे होते हैं खुद। अच्छा, इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज भी तो होगी आप लोगों के पास? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने फेसबुक पे भी डाली थी। अच्छा, हमारे पेज पे भी है, हमारे ऑफिस के पेज पे भी है। अगर आप बुरा ना माने तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपका जो अब इट्स वेरी इजी, official.minhajaliaskari@gmail.com। वैसे इश्यूज हमारे एक IT पर्सन है उनके साथ भी हुआ था इसी तरह का ना। एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर वो बैठ के काम कर रहे थे रात में। सही। अच्छा, हर 2 मिनट बाद वो बेचारे उठ के जा रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, बार बार उठ के क्यों जा रहे हो? बोला यार मैं एक सिस्टम का एक्सेस ले रहा हूँ, लेकिन बार बार सिस्टम जो है वो एक्सेस बार बार खुद ब खुद खत्म हो रहा है और सिस्टम जो है वो ऑफ हो रहा है बार बार। सही। मैं इस बात पे हैरान हूँ, आओ मेरे साथ। मैं साथ गया उसके, मैं बाहर बैठ गया, मैं असल में गेम खेल रहा था सर मोबाइल पे। सही। मैं बाहर बैठ गया, उसने ऑन किया, दोबारा ऑन करके अंदर चला गया, वो दूसरे डिपार्टमेंट में एक्सेस लिया उसने, दोबारा वर्किंग की। अच्छा, वो काम करके तो पानी पीने दोबारा बाहर आया ना। सही। मैं बाहर बैठा गेमिंग खेल रहा था सब भी। अब वो मुझे बोल रहा है कि यार मैं दरवाजा बंद करके गया हूँ, ये दरवाजा खोला किसने और ये सिस्टम से दोबारा बंद कैसे हो गया? सिस्टम मैं अभी ऑन करके गया हूँ, दोबारा बंद कैसे हो गया? ये एक बहुत ज्यादा वो था जिसमें मैं उठ के अंदर भागा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ हुआ है। दरवाजा तुम बंद करके गए हो, बिल्कुल वो बंद करके गया था, मेरे सामने बंद करके गया था, लेकिन खुला कैसे और सिस्टम दोबारा बंद कैसे हुआ ये हमें नहीं पता। जितना स्टाफ था वो एक ही रूम के अंदर बैठा हुआ था, उसके अलावा कोई नहीं था पूरे ऑफिस में। तो वो दरवाजा किसने खोला, आपके किसने सिस्टम ऑफ किया, कुछ समझ नहीं आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और अगर हो सके तो प्लीज़ हमसे वो शेयर करिएगा ताकि हम अपने लोगों को भी दिखाएं जो ये सोशल मीडिया पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों वीडियोस जो हैं वो आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खैर, एक वाकया मैं भी अपने एक दोस्त का ही शेयर करना चाहूँगा। उसने मुझे बताया था, कहता है कि मैं शाम के टाइम पे, जो ये मगरिब का टाइम होता है, उस वक्त होता है ना आपकी आंख लग जाती है, आप सो जाते हैं। तो वो कह रहा मेरी भी इसी तरह आंख लग गई, मैं सो गया। तो चूँकि वो शाम का टाइम था तो लाइट वाइट बगैर जलाए सो गया। कहता मुझे ख्वाब आना शुरू हुआ, एक औरत, लंबे लंबे बाल, वाइट ड्रेस पहना हुआ था कुछ इस तरह का, और उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। और जैसे जैसे ख्वाब बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, वो औरत बिल्कुल करीब आती जा रही है। वो कह रहा वो एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जो शक्ल थी जो कि नज़र नहीं आ रही थी वो बिल्कुल उसके मुंह तक आ गई। ये ख्वाब में हो रहा है। कहते जैसे वो मेरे मुंह के करीब आई है तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुल गई अचानक से, और वो स्टेयरिंग राइट बैक टू यू वाला चक्कर था। वो कहते मैं खौफ से, डर से जागा हूँ, आंखें खोली हैं। तो कहते वही 2 आंखें उधर मौजूद थी कमरे के अंदर। कमरे में अंधेरा था लेकिन 2 वो आंखें नजर आ रही थी।
उसके बाद कहता है कि मैं भाग के जल्दी से आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी है और लाइट वाइट खोली है, तो फिर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई। खैर है बड़ी ये खौफनाक बात कि आपको कोई ऐसा ख्वाब नज़र आए, और ये होता भी है। मिराज आई बिलीव इसको कहते हैं, डेजावू, सॉरी डेजावू, मिराज कह रहा हूँ, डेजावू कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि देखा हुआ है, ये ख्वाब में देखा था, हमने देखा था। खैर जनाब, अपने कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। 111110103 पे देखते हैं किसने हमें कॉल किया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं शाजिया बात कर गुलशन से। जी शाजिया, मैंने आज आपको काफ़ी मिस किया सबने, आपके शो को, और हम लोग अक्सर जिक्र करते थे कि एक शो होता था जो हम सब मिल के सुनते थे, क्योंकि मैं अकेले नहीं सुनती, लेकिन इस टाइम अकेले सुनती हूँ। लेकिन बहरहाल बहुत हम उस चीज़ को मानते भी हैं। और मेरी आवाज़ आ रही है आपको? थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, लेकिन डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज़ में, लेकिन सही है, कोई बात नहीं, बोलिए। तो खैर ये कि वाक़यात तो मैं पहले भी बहुत शेयर किए आपसे वाक़यात। अच्छा। और मैं जहाँ रहती हूँ तो मैं वही वाली बात है, तो यूज़ टू हो गए। और एक चीज़ मैं आपसे भी पूछूंगी और जो लिस्टनर्स हैं उनसे भी पूछूंगी, एक कैफियत होती है जब आप उठना चाह रहे हो नींद से और आप अपने ऊपर दबाव महसूस करें कि आप उठ नहीं सक रहे। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मुझे अभी तक समझ, अभी एक और कॉल है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे थे और कुरान की आयत का भी जिक्र कर रहे थे। ये मेरे साथ अभी एक हफ्ते पहले भी हुआ और मेरे साथ कंटिन्यूस होता रहता। अच्छा, इसका जो है ना साइंस ने एक वो लॉजिक निकाली है, इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। ये क्या होता है? उसमें होता है ये कि आप कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे पैरालिसिस होता है ना, इंसान को हो जाता है कि वो मूव नहीं कर पाता, तो वही सोते हुए होता है। इसके बारे में आप अगर सर्च करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी वाक़यात हैं जो ऐसे हैं। बल्कि आपके इसी वाक़े से मुझे एक और वाक़या याद आया कि आज मैं एक जगह गया हुआ था, एक प्रोडक्शन हाउस है, बहुत मशहूर, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, और उधर बड़े बड़े ड्रामे बनते। तो उसका वो जो CEO थे, जो भी हेड थे, वो बैठे हुए थे। तो ऐसी इन्हीं चीज़ों के बारे में बात होने लगी कि शो आज शुरू होने वाला था, तो सब इंक्विजिटिव थे कि क्या होगा, क्या करोगे, क्या होगा, ये होगा। तो वो उसने भी एग्जैक्ट इसी तरह का एक वाक़या बताया अपने सिंगापुर, ही वाज इन सिंगापुर या मलेशिया, ही वाज इन मलेशिया, सही है। और वो अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो वो 10-12 पाकिस्तानी लोग एक घर में रह रहे थे। तो कहते हैं कि इसी तरीके से आप सबके अपने अपने छोटे छोटे रूम्स थे, तो सब सुबह 9-10 बजे उठ गए अपनी क्लास के लिए। एक दोस्त जब वो उठा नहीं, अब वो 9 बज गए, 10 बज गए, क्लास लेके लोग आ गए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। अब 4-5 बजे के टाइम पे जब ये लोग पहुँचे हैं, तब भी वो बाहर नहीं निकला हुआ। तो इनको ज़रा ये परेशान हुए कि भाई आखिर हुआ क्या है। बोलना वो नॉक कर रहे हैं तो वो आवाज़ नहीं आ रही। फिर बहुत देर के बाद जब नॉक वॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई कि किसी भी तरीके से दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाओ, मैं नहीं आ सकता बाहर। और परेशानी की बात है कि ये क्या हो गया। दरवाज़ा खोल के वो लॉक बॉक उसका खोल के अंदर गए, तो एक बंदा जो था उनका दोस्त, वो बिल्कुल बेड पे स्ट्रेट लेटा हुआ। तो ये कहते हैं क्या हो गया तुम्हें भाई, तुम क्यों नहीं आ रहे बाहर? तो कहता है ये सामने नज़र नहीं आ रही, ये मर्द खड़ा हुआ, ये मेरे पे बैठा हुआ है और मुझे उठने नहीं दे रहा। और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई इस तरह के 5-6 लड़के रूम में खड़े हुए, वो देख रहे हैं एक दूसरे को कि कौन सा मर्द, कौन इंसान, कौन सा शख्स, यहाँ पे कोई भी नहीं है। कह रहे नहीं, ये सामने खड़ा हुआ है, तुम लोग के बराबर में खड़ा हुआ है और तुम लोग नहीं समझ पा रहे। तो वो जल्दी से आयतुल कुर्सी, जो हमारी सेवियर है, हमारी सारी मुसीबतों की सेवियर आयतुल कुर्सी है और दुरूद है, तो वो उसने पढ़ा है और लाइटें वाइटें जलाई हैं, तो वहाँ पे फिर वापस इट वाज नॉर्मल। लेकिन चले शाजिया, ये एक चीज़ ज़रूर सर्च कीजिएगा, स्लीप पैरालिसिस इसका नाम है। मैं बहुत परेशान थी इस सिलसिले में। मैंने कहा ये मेरे साथ क्यों होता है, क्योंकि मैं भी वेद शुरू कर देती हूँ, मैं ख्वाब में ही वेद शुरू कर देती हूँ, जो भी ख्वाब हो या जो भी चीज़ थी मेरे साथ। तो मैं इतना पढ़ती हूँ कि एक वक्त आता कि मैं खुद जबरदस्ती मेरी आँख खुलती है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उठना चाह रही हूँ। मतलब कहते थे ना, रूह जाग रही है, दिमाग जाग रहा है, क्या चीज़ ऐसी सब चीज़ फील कर रही होती हूँ और मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, देखिए मैं क्यों नहीं उठ रही हूँ, मैं उठ क्यों नहीं पा रही। ये चीज़ मेरे साथ, मतलब जब से मैं हम यहाँ रहे कि ये चीज़ होती है मेरे साथ। बहरहाल ये घर का एटमॉस्फेयर है जो भी, लेकिन बहरहाल यहाँ घर में भी वो है, लेकिन ऐसा कि हमें कभी कोई नुकसान नहीं
अपने ड्राइंग रूम में अक्सर अपना काम लेके बैठती हूँ, लेट नाइट जाती हूँ। लेकिन ये कि वही वाली बात है कि ये चीज़ जब मैं सो जाती, मतलब जो नींद आने थक जाऊँ, और शायद मैंने अपनी फैमिली से भी जिक्र किया था, तो वो कहती है तुम बहुत थकी हुई होती हो, तुम्हारा वर्कलोड बहुत, तुम बहुत थकी हुई, शायद तुम्हें इस तरह लगता है। लेकिन ये चीज़ मैंने आपसे सुनी और मैं इंशाल्लाह इसको टेस्ट भी करूँ। देखिए कभी। थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। एक मैसेज हमारे पास आया है, मुजम्मिल ने मैसेज किया, इंडस यूनिवर्सिटी का वो वाक़या बताते हैं। इंडस यूनिवर्सिटी आई थिंक ये इधर ही है जो नेशनल स्टेडियम के पीछे है, सही। कहते हैं वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के नीचे लॉबी में एक कब्र बनी हुई है। तो वो कहते हैं कि वो नीचे जा रहे थे, या कोई उनकी दोस्त नीचे जा रही थी, उस जगह से गुजर रही थी, तो उन्होंने किसी शख्स को देखा। जब रुक के गौर से देखा तो वो शख्स बहुत लंबा था। एक एबनॉर्मल हाइट देख के वो चौंक गई और वो भागना शुरू कर दिया उन्होंने। वो शख्स भी उनके पीछे पीछे भागता गया और भागते भागते वो गायब हो गया। और फिर वो कहते हैं कि वो बेहोश हो गई। ये अक्सर मैंने 2-3 साल प्रोग्राम की है, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई हैं, बहुत सारे लोगों के वाक़यात सुने हैं, बहुत सारे लोगों की ईमेल्स, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। एक चीज़ बड़ी कॉमन है, यहाँ तक कि ये आपको, हम चूँकि अफसोस की बात है, जब अंग्रेज़ कोई बात करते हैं ना तो हम सब मान लेते हैं उसको कि भाई ये रिसर्च होगी और फलाना होगा। खैर, लेकिन जो बात मैं कर रहा था वो ये थी कि जब भी ऐसे वाक़यात किसी के साथ पेश आते हैं, कोई अनहोनी चीज़, कोई ऐसी मखलूक आपको दिखाई देती है, उसके बाद एक कॉमन फैक्टर होता है सब में, सबको बुखार और तेज़ बुखार होता है, या कोई बेहोश हो जाता है। आई बिलीव वो एक शॉक एलिमेंट की वजह से होता होगा, वो उसके बारे में डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉमन फैक्टर है। 111-111-111-103 इज़ द नंबर जहाँ पे आप डायल कर सकते हैं। शो को ख़त्म होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, देखते हैं कौन हमारे से लाइन पे मौजूद। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नौरीन बात कर रही हूँ, सुपर हाईवे से। नौरीन सुपर हाईवे से बात कर रही हैं आप? जी। आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन, आपने कॉल की। सुपर हाईवे से किधर से कॉल कर रही हैं? वहाँ पे तो बहुत सारे डाइवो बस टर्मिनल ऑफिस अपोजिट। जी, डाइवो बस जो ऑफिस है उसके अपोजिट। अच्छा, डेवो के ऑपोजिट। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं तो आवाज़ जो है कट रही है, लेकिन क्या आपके साथ वाक़यात वहाँ मैंने सुना है बड़े वैसे वाक़यात? मेरे साथ यहाँ नहीं हुआ, नॉर्थ नासिराबाद में हुआ है। अच्छा, मैंने तो सुपर हाईवे के बारे में बड़ा सुना है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग मेरे पास तस्वीर भी है जो कि मेरी बहन की है, तो मैं कभी किसी दिन मुझे मौका मिला तो मैं शेयर करूँगा। खैर, आप अपना वाक़या बताइए प्लीज़। 9 नवंबर की बात है, मैं अपनी 5 फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल गई थी नॉर्थ नासिराबाद में एक हॉस्पिटल में। सही। तो वहाँ पे जैसे हम फर्स्ट डे पहुंचे तो हमारी क्लासमेट जो थी उनके एसएमएस आया कि ये बहुत अजीब सी जगह है, यहाँ पे केयरफुल रहना। तो हमने उस बातों को बहुत इग्नोर किया। हेलो जी, बोलिए। इग्नोर किया तो सडनली जब उस रात को हमने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, इतना सीरियस नहीं लिया। और सेकेंडली जैसे हमें वहाँ कुछ फील होने लगा, लाइक अचानक हम रोने लगे, कभी हम हंसने लगे। जैसे ही हमने रात को 3 बजे तो एक फ्रेंड हमारी बेड से बिल्कुल नीचे गिर गई, तो वो एकदम हाइपर होने लगी और उसके बाद इंसिडेंट होते ही चले गए। और लास्ट रात को 4 बजे ऐसा हो गया कि एक लड़की लाइक जैसे ही
बेड से जो गिरी थी वो उठी और वो अजीब तरीके का रिएक्ट करने लगी, लाइक हमें मारने लगी और इस तरह की हरकतें करने लगी। हो सकता है वो बदला ले रही हो किसी बात का आपसे। सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई आपकी, बात अच्छी नहीं लगी शायद उनको। खैर, आप दोबारा भी कॉल करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं शो को ख़त्म होने में। जो लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं 6278 पे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमें कॉल करें 111110103 पे, उनका भी शुक्रिया। जो लोग फेसबुक पे हमें मैसेजेस कर रहे हैं, ट्विटर पे, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उधर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया शाह आपका भी मैसेज आया हुआ है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी कौन हमारे साथ लाइन पे मौजूद अभी। हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बात कर रही हैं? जी मैं प्रीत बात कर रही हूँ कराची से, क्लिफ्टन से एक्चुअली। आई एम सो सॉरी, आपका नाम क्लियर नहीं हो रहा, क्या नाम है आपका? TREET। ट्रीक? प्रीत, यस। अच्छा, चलें अब। अच्छा, क्या आपका वाकया है कोई इस तरह का? हाँ, एक्चुअली मेरा नहीं, मेरी नानी के घर पे हुआ मेरे साथ ही था। कहते हैं हम लोग, मतलब रात का टाइम में हम सब कजिन बैठे हुए थे ना, तो मेरे मामू की छोटी बेटी है, उसने कहा कि बाजी मुझे पानी चाहिए ना। 3 बज रहे थे, आई थिंक, हाँ 3 बज रहे थे। तो मैंने कहा ले लो जाके, कहती आप चलो ना मेरे साथ। मैंने कहा चलो ठीक है चलो। और उनका घर इतना बड़ा है कि मतलब अल्लाह बचाए, हम लोग तो घूम के थक जाते हैं। तो उनके घर में गार्डन भी है, मुझे नहीं पता था वहाँ पे ऐसा कुछ है, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं था। तो चलो हम लोग किचन में गए पानी लेने, तो उसके किचन के मतलब बाहर से नीचे गार्डन दिखता है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या कहते हैं, मतलब एक गैराज बना हुआ है ना, तो वहाँ से आवाजें आने लग गई। मुझे लगा कोई खड़ा हुआ है, तो ऊपर नीचे ये डबल स्टोरी घर है मेरी नानी का। तो मैंने आवाज दी कि भाई कौन है वहाँ पे, मुझे लगा नीचे से कोई कजिन वगैरह गई है, तो कोई आवाज नहीं आई। तो फिर मुझे कुछ दिखा वहाँ पे, इसलिए मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गई। तो ये क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब वो जो बच्ची मेरे साथ थी वो तो लिटरली रोने लग गई, हम चीख रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। अब अंदर सब लोग रूम में बैठे हुए थे, कोई सुन ही नहीं रहा। फिर वो चीज गायब हो गई वहाँ से। फिर मैंने उसको पानी भर के दिया, मैंने कहा पानी पियो और चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग जैसे जा रहे थे, तो वहाँ से इतनी, मतलब जैसे कोई मतलब मेला नहीं होता है वैसे, इतना शोर की आवाजें आना शुरू हो गई। हम लोग बिल्कुल, हमारी हालत खराब। तो सुबह को मैंने अपनी मामी को बताई ये बात उठ के, कि मामी ने कहा कि तुम्हें किसने कहा था इतनी रात को बाहर निकलने के लिए रूम से, उस जगह से आवाजें आती हैं, सबको पता है, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा मामी मुझे नहीं पता था, और वो दिन आज के दिन मैं उस जगह पे गई नहीं हूँ कभी। अच्छा, और अभी भी नानी का घर वहीं मौजूद है, वही है घर? हाँ, वो वही घर है, वो लोग अभी भी रह रहे हैं उस घर में। एक्चुअली उस घर में कोई चीज है, जब मतलब मेरी नानी लोगों ने घर लिया था, तो सबने उनको मना किया था ना कि वो हॉन्टेड हाउस था, समझे आप। वहाँ पे ना 2 लोगों की डेथ हुई थी। किधर है घर? तो मतलब इंटीरियर सिंध साइड है। अच्छा, इंटीरियर में कौन सा इलाका है? इंटीरियर सिंध में तो बहुत सारे। जी, जैकबाबाद। अच्छा जी, चले। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका अभी तक नाम क्लियर नहीं हो सका। पूरी टीम हमारी जो है ना, नाम सुनने के लिए आपकी बेताब हो गई। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रीत है, CREE। सॉरी, आपने सॉन्ग सुना है प्रीत की लत मोए? प्रीत। ओह, थैंक यू सो मच प्रीत, आई एम सो सॉरी, बहुत माजरत आपसे। थैंक यू फॉर कॉलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई एम सो ग्लैड टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इनका नाम प्रीत था, मैं पता नहीं क्या समझ बैठा, मतलब माफ करे, क्रीप एंड में तो क्रीप समझ रहा था मैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम अपने मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं, जो लोग हमें मैसेजेस करें, थैंक यू। अब्दुल्ला, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। हमजा के असद, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? 4 साल पहले मैं आपका शो सुन रहा था और एक लड़की की कॉल चल रही थी कि अचानक उस लड़की ने बोला कि लगता है मेरे पीछे कोई है। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। अचानक हमारे घर के बाहर एट द सेम टाइम लाइट बंद हो गई।
मैं एक चिल बंदा हूँ, लेकिन उस दिन मुझे भी बहुत डर लगना शुरू हो गया था। अब आप तो चिल बंदे हैं तो आपको डर भी लग सकता है, कोई बात नहीं। चलें भरते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो, नौरीन बात कर रही, सुपर हाईवे से। मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। नौरीन सुपर हाईवे से जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग बैक। जी बताइए अपना वाकया, आप बता रही थी। जी, और मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी। एक्चुअली जैसे ही रात को 3 साढ़े 3 बजे तो ये सब चीजें होने लगी और हमने इस बात को जैसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो एक फ्रेंड थी जो उस टाइम पे नीचे गिर चुकी थी, अचानक से वो उठ के और पहले चिल्लाने लगी बहुत जोर से। तो हम सब डर गए कि इसको अचानक क्या हो गया। देन उसके बाद वो सबको मारना पीटना शुरू हो गई। तो हम बहुत डर गए थे इस बात को देख के। एंड फिर अचानक वो बेहोश हो गई। वो जैसे बेहोश हो गई तो उसकी आईज और उसकी बॉडी जो है वो उसी पोजीशन में थी जिस तरह से एक नॉर्मल बंदा सोया होता है, लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। हम तब मेडिकल स्टूडेंट थे तो इस वजह से हमने उसकी पल्स वगैरह चेक करने लगी, वो ना होने के बराबर थी। नहीं तो सोते हुए बंदा भी तो इसी तरह, सोते हुए बंदा भी बगैर हिले ही सो रहा होता है ना, ये तो नहीं लाइक मतलब उसकी बॉडी पैरालाइज नहीं हो जाती जो हम चीज बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। सही। और आंखें खुली हुई थी? जी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। लाइक हम काफी परेशान हो गए। तो वहाँ हॉस्पिटल में जो एक सामने वाला रूम था वो बंद था और हमें नौरीन सुपर हाईवे, आपकी कॉल बहुत दूर से आ रही है, शायद इसीलिए कट जाती है बीच में। हमसे सॉरी नौरीन, आपके साथ ये बार बार हो रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2 दफ़ा कॉल की, थैंक यू सो मच। जनाब बढ़ते हैं अपने शो के सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ। उसके बाद हम बढ़ेंगे फेसबुक पे, जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं या फिर हमें एसएमएस कर रहे हैं 6278 पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं जनाब? शारिक बात कर रहा हूँ आयरलैंड से। शारिक कैसे हैं आप? शारिक आपकी आवाज बहुत दबी दबी आ रही है। हेलो आपकी आवाज बहुत दबी भी आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। या आपने रेडियो खोला हुआ है, प्लीज रेडियो बंद कर दें। सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप शो पे कॉल करें तो काइंडली अपना रेडियो सेट बंद कर दें या दूसरे रूम में जाके हमें कॉल कर लें, क्योंकि उसकी वजह से फीडबैक आता है, आपकी भी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी क्लियरली। चलें बढ़ते अपने फिर दोबारा सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल करीम बात कर रहा हूँ। अब्दुल करीम किधर से कॉल कर रहे हैं आप जनाब? मैं गुलिस्तान जौहर से कॉल कर रहा हूँ। गुलिस्तान जौहर जी, अब कोई वाकया आपके साथ हुआ है ऐसा? गुलिस्तान जौहर तो बहुत, जब मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो बिल्कुल बंजर था, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, और अब तो माशाल्लाह से वो एक बहुत बड़ा टाउन बन गए। जी हमें भी यहाँ रहते हुए 15 साल हो गए। अच्छा, और कौन से गुलिस्तान जौहर के कौन से इलाके में आप रहते हैं? ब्लॉक 18। ब्लॉक 18, अच्छा, ये किस तरफ पड़ता है? ये पड़ता है राबिया सिटी की बैक साइड पे। ओह, मतलब राबिया सिटी की बैक साइड पे। अच्छा जी, आपसे तो आराम से बात करनी पड़ेगी, आप खतरनाक आदमी तो नहीं है? नहीं मजाक कर रहा हूँ, नहीं मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल। जी क्या वाकया पेश आया आपके साथ? वाकया मेरे साथ तो पेश नहीं आया, मेरे भाई जो हैं बड़े, उनकी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी एनईडी की, उन्होंने कोई डिनर किया था। सही, लड़कों ने। सही। तो उसके बाद जब वो लोग फारिग हो गए 12-1 बजे के करीब, तो उनका सडन प्लान बना के सीव्यू चलता है। सही। तो अब 3 गाड़ियां थी उनके पास, और जो सबसे आगे वाली गाड़ी थी उसमें एक लड़का था जिसने 4 साल कंबाइंड स्टडीज में उन लोगों को पढ़ाया था। सही, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छे दोस्त थे सब। तो जब ये कारसास की तरफ से जा रहे थे डिफेंस की तरफ और शारा एफएसएल की तरफ, तो इनकी गाड़ी बहुत स्पीड में थे लोग। अब
बाकी 2 गाड़ियां पीछे रह गई थी, आगे वाला बहुत तेज गाड़ी चलाता था। सही। तो ये बहुत स्पीड में जा रहे थे। सही। तो जो बंदा था जो लेफ्ट साइड पे बैठा होता, ड्राइविंग सीट के लेफ्ट साइड पे, जैसी गाड़ी कल्टी खाने लगी, खुद ही बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे, अब वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाड़ी एकदम से पलट गई। तो अब पीछे से जब गाड़ी पलटती है तो थोड़ी तो स्लो होती है, तो जो पीछे वाले थे मतलब उनको इतना विजिबल था कि गाड़ी पलट रही है। पलटने से क्या मुराद, मतलब पहिए ऊपर हो गए पलटने थे? से मुराद जब गाड़ी पलट जाती है तो कलाबाजी नहीं खाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो वो कलाबाजी, तो मतलब पीछे जो दोस्त आ रहे थे गाड़ियों में वो भी स्पीड में थे, वो उनको नजर आ रहा था कि गाड़ी घूम रही है। सही। ठीक है। तो उसके बाद इस इंसिडेंट में जो ड्राइवर था उसको तो कुछ नहीं हुआ, जो लेफ्ट पे बंदा बैठा होता उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा जी। अब ये पता नहीं क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन कारसाज के बड़े वाकये सुने हैं। और ये मेन कारसाज पे हुआ था? आप कह रहे थे शारे ये मेन नहीं, कारसाज से शारा फैसल की तरफ जा रहे थे वो लोग। चलिए, बहुत अफसोस हुआ आपके उस दोस्त के बारे में सुनकर। ये कब हुआ वाकया वैसे? इस वाकये को 2 साल हो गए। चलिए, अल्लाह उनको मगफिरत अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खैर जनाब, हमारे शो में तकरीबन 3 मिनट बाकी रह गए हैं ख़त्म होने में। शुरुआत जो थी हमारी थी थोड़ी सी अजीब सी हुई। वाक़या ये है कि जब मैं स्टूडियो में आया तो मैंने सारे अपनी चीज़ें सेट कर ली, लिंक्स विंक्स ये सारे प्रोमो म्यूज़िक और ये सब, और मैंने चलाना शुरू कर दिया। एग्जैक्ट 2 बजे हमने अपना आई बिलीव आपने भी ये विटनेस किया होगा कि लेट नाइट हॉरर शो का प्रोमो चला, फिर माइकल जैक्सन का थ्रिलर चला, फिर हमारा बैकग्राउंड आया, फिर हमारा ऑफिशियल बैकग्राउंड जो है ये पियानो पीछे वो चलना शुरू हो गया, और फिर बहुत देर तक चलता रहा। उसके असल पीछे कहानी ये है कि मैं माइक ऑन करना भूल गया, और मैं अपनी तरफ से माइक मैंने ऑन कर दिया था, और मैं पूरा शो 20 मिनट का कर चुका था, और मैंने बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे ये और वो फलाना ढिमकाना कर दिया। और बाद में इंजीनियर आया, उन्होंने कहा सर वो माइक आपका ऑन नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक जा रहा है 20 मिनट से। तो ये पहले शो की जो भंड हैं वो ये हैं। तो इसकी वजह से हम 10-15 मिनट लेट हो गए, लेकिन आई एम सो सॉरी जो लोग इस वजह से परेशान हुए। खैर जो लोग हमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सुनना चाहते हैं वो मस्त 103.com पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं। आई बिलीव उसकी कोई स्ट्रीमिंग का मसला है, अभी हमने चेक किया था तो इट वाज वर्किंग, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी शिकायत भी कर रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं कि अगले शो में थोड़ी सी बेहतर हो, और वक्त के साथ साथ हम बेहतर करते रहें। मैसेजेस, फाइनल मैसेजेस शामिल कर लेते हैं। सईदा फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। खिजरा सईद, आपका मैसेज आया हुआ, थैंक यू। फरहान, आपका भी शुक्रिया। राबिया ने हमें मैसेज किया था, राबिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बढ़ते अपने फेसबुक के लोगों की तरफ। सुलेमान अलवी, सरमद, आपका मैसेज आया हुआ है, थैंक यू। सैयद मायर हसन, थैंक यू। वो कहते हैं स्लीप पैरालिसिस वन थिंग बट इन आवर रिलीजन दिस थिंग इज कॉल्ड सही। इट्स अ काइंड ऑफ जिन्नात. It sits over you while you're sleeping and it prevents you from getting up. This thing does not have a nose, otherwise it could kill you. Heard it from a Maulana. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस इन्फॉर्मेशन का। इसकी भी अच्छा, जो बातें हम करें इस शो में या लोग आके करें तो उसको मानने के बजाय पहले उसकी आप तस्दीक करें। आप ख़ुद अपने इन्फॉर्मेशन जाके अपने जो करीबी मौलवी हैं या मुस्तनद मौलवी हैं, जो उल्मा हैं, उनसे बात करें, उनसे जिक्र करें और फिर किसी फाइनल नतीजे पे पहुँचें। आई एम श्योर जो कॉलर्स हमें अपने वाक़यात बता रहे हैं वो उनके साथ भी हुए होंगे, लेकिन दूसरे लोग भी ज़रा इसकी छानबीन ज़रूर किया करें। हम लोग अक्सर कहीं सुनी बातों पे ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं। खैर, मुश्ताक रज़ा, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च जो लोग रात के 2 बजे, अच्छा मुश्ताक रज़ा आप इसी बात पे जो है ना मुझे ताना मार रहे हैं जो शुरू के 20 मिनट हमारे साथ हुआ था। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च जो लोग रात के 2 बजे लोगों का 1 घंटा ज़ाया करवाते हैं
उनके लिए हेल में एक अलग पोर्शन होता है। यार ऐसा भी नहीं है यार, प्लीज़ ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया, मैं काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि मैं अपना शो 20 मिनट मैंने किया है, लेकिन वो ऑनर नहीं हो सका। अगर मैं चाहता था बोल देता कि ओह मेरे पीछे इस शो को बंद कराने के पीछे जिन है, लेकिन फिर भी खैर। ज़ैनब खान थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आया। माज नसीर थैंक यू, आपका भी। सैयद अब्बासी थैंक यू सो मच। गजनैन लाला थैंक यू, लाला साहब आपका शुक्रिया। और मोहम्मद अफनान आपका भी मैसेज आया, थैंक यू सो मच। खैर बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलर की तरफ। हमारे शो को ख़त्म, एक्चुअली 4 बज गए, हमारे शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ जो कि हमारे शो के लास्ट कॉलर हैं। लेट्स सी इज देयर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं हमजा बात कर रहा हूँ, डिफेंस इंस्टीट्यूट। कौन बात कर रहे हैं? हमजा बात कर रहा हूँ, डिफेंस इंस्टीट्यूट। हमजा कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए मेरा? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है ऐसा? मैंने कहा कि एक आखिरी कॉल कर लूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जल्दी से बोलिए, टाइम ख़त्म हो चुका है हमारा। अच्छा चले, मैं आज से मुझे अपना ही वाक़या सुनाना था। आपकी आवाज़ बिल्कुल हमजा वाक़े के साथ गायब हो गई है, बिल्कुल गायब हो गई है। आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही समझ हमें। अपने लास्ट कॉलर की तरफ दोबारा से बढ़ते हैं, देखते कौन है लाइन पे हमारे साथ मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं उजैर बात कर रहा हूँ। उजैर किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं भादरवा से कॉल कर रहा हूँ। भादरवा से कॉल कर रहे हैं, जी बोलिए उजैर। सर मैं एक वाकया शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जी बिल्कुल बताइए। जी मैं अब बताना चाह रहा था कि मैं दोस्तों के साथ गया था हैदराबाद घूमने के लिए। सही। जी वहाँ पे एक कत्थर नाम की प्लेस है, बिल्कुल सुनसान जगह है। अच्छा। जी हम लोग वहाँ गए थे, हम लोग एक दोस्त का वहाँ फिश फार्म हुआ करता था बहुत पुराना। हम लोग आपके तकरीबन 12 o'clock हम लोग वहाँ गए उस तरफ। सही। हम थोड़ा सा रास्ता मिसप्लेस हो गया था, हमको जाना था, हम लोग गलत जगह चले गए थे और वहाँ बिल्कुल आगे दरिया था। सही। जी तो सर ये हुआ कि हमारी गाड़ी रुकी हुई थी, अचानक से एक बंदा आया भागते भागते, उसके हाथ में टॉर्च थी। इतना अंधेरा तो पता नहीं चला कहाँ से बंदा आया। ठीक है, वो सिंधी लोग होते हैं, सिंधी में मेरे दोस्त का एक ड्राइवर था, उसने बात की हाँ भाई हमको यहाँ जाना है, ठीक है लेके चलता हूँ। तो हमारी गाड़ी में बैठा, हमारे साथ गया, हमको हम जहाँ जाना था उस जगह लेके चला हमको। फिर क्या हुआ हमारे साथ कि उसने थोड़ी देर बात की, फिर बोलता मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहता बस मैं जा रहा हूँ। और वो जिस तरफ जा रहा था मैंने कहा उधर तो दरिया है, पानी वानी कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ। वो उस तरफ दरिया की तरफ गया और उसके बाद गायब, हमको देखा नहीं। अच्छा, और आपको क्लियर नजर आ रहा था दरिया वैसे वहाँ पे, मतलब वहाँ? जी हाँ दरिया नजर आ रहा था हमको। और जिस तरफ वो गया वहाँ पर 2 कब्रें एक जमाने पहले खुदी हुई थी, 2 कब्र थी वहाँ पे। अच्छा जी। तो मतलब उसके बाद क्या फीलिंग? उसके बाद बस वो पता नहीं, वो बंदा गया, हम लोग अपनी जगह पे बैठे थे, हम लोग गए थे वहाँ थोड़ा सा, तो आप लोग घूमने के लिए गए थे, सब बैठे थे, पता नहीं वो बंदा कहाँ गया, हमको देखा नहीं उसके बाद। तो आप लोग घूम फिर के आए या वापस भाग के आ गए? हम लोग एक दोस्त को पुराना फिश फार्म था, हम उस तरफ गए, वहीं कुर्सियां उर्सियां लगी हुई थी, हमारी एक सेटअप था पहले से, और सेटअप पे बैठे हुए थे हम लोग, भागे तो नहीं, खैर से लोग थे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। खैर चंद एक बस वाकया जो हमें मैसेज आया हुआ है, हम उसको शामिल करते हैं और अपनी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं मिनहाज, ये वाकया मेरे कॉल सेंटर का है, बलोच पुल के करीब है। बाय द वे बलोच कॉलोनी का पुल बहुत यहाँ से मुझे नज़र भी आ रहा है। बैंक की नाइट शिफ्ट में पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है और बिल्डिंग की सारी स्टेयर्स पर तेज़ भागने की आवाज़ आती है रात को 1 बजे के बाद, और सिर्फ 1 से 2 लोग फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं मेरे साथ। बिल्डिंग पूरी खाली होती है लेकिन फिर भी वहाँ आवाज़ें और भागने की आवाज़ें आती हैं। खैर इस तरह के वाक़यात तो वैसे बहुत हुए हैं।
खैर जनाब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो का वक्त ख़त्म होता है दोबारा से जाते जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने कॉल की, आप लोगों ने मैसेजेस किए, चाहे वो फेसबुक पे हों, चाहे वो SMS पे हों, ईमेल्स किए हैं। बहुत सारे लोगों की हमने कॉल्स ली, बहुत सारे लोग कॉल करते रहे, उनकी कॉल्स नहीं लगी होगी, उनसे माजरत। और जिन लोगों के मैसेजेस, जिन लोगों के नाम हम शामिल ना कर सके, उनसे भी माजरत। आज के दौर में जिसे हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसके जितने फायदे हैं उसके कई नुकसानात भी सामने आए हैं। जितने जितने आप सवालात करते हैं उतने आपको जवाबात मिलना शुरू हो गए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आप सवाल करते रह जाते हैं लेकिन जवाबात नहीं मिलते। कुछ लोग होते हैं जो इन सारी बातों को नहीं मानते, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब किसी के साथ ऐसा वाकया होता है तो सिर्फ वो ही गवाही दे सकता है कि उसके साथ क्या हुआ। हमारे शो का वक्त खत्म होता है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया शो सुना। जो लोग अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बस आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि हो सकता है कि आपको ये मजाक लगता हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अभी जिस कमरे में आप मौजूद हैं वहां पे आपके अलावा भी कोई है जिसको आप देख नहीं सकते। शायद कोई आवाज आपको आ रही हो उस पर्दे के पीछे से, बैठ के उस कोने पे, या फिर कोई ऐसी नॉक, क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और हमारे इर्द गिर्द ही एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप यकीन नहीं रखते तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मजाक ना उड़ाएं, इग्नोर कर दें, मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि क्या पता कौन आपके सामने हो। अपना ख्याल रखिएगा। Until then, take care. Allah Hafiz.